कर्पूरी ठाकुर के बारे में हिंदुस्तान की किताबों में अगर पढ़ाया जाएगा तो इस देश का नेता जो भ्रष्ट है वो ईमानदारी सीख जाएगा। कुछ कार्यकर्ता थे मनचले, मन बढ़े जिनको कहते हैं, उन लोगों ने ऐसे भाषण दे करके जनता में जो मैसेज गया है, और संगठन जो था हमारा, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को हम भी सम्मान देते हैं और आप भी देते हैं। न बदला गया है न बदला जाएगा। पिछड़ों के लिए हमने बहुत काम किया। पिछड़ा वर्ग आयोग में उसको संवैधानिक दर्जा दिया। मानवर काशीराम जी जब तक थे तब तक आप पिछड़े दलितों का बहुत सम्मान था। तो कर्पूरी ठाकुर के विचारों को, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को, अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों को अनुसरण करना पड़ेगा और उसके आधार पे इस भारत के आखिरी व्यक्ति की उन्नति तभी संभव है। लोकसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन वह ग्राफ हासिल नहीं कर पाया जिसका यह उम्मीद है भाजपा हाईकमान लगाकर चल रहा था। 400 पार के नारे से भी भाजपा जो है आखिर काफ़ी दूर रही है। तो उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें, यहाँ पे भी एक गठबंधन, बीजेपी का गठबंधन उस पाले को नहीं छू पाया जिस पाले को भाजपा हाईकमान लेकर चल रहा था। 80 की 80 होंगी हमारी, ये भाजपा चाह रही थी, लेकिन यहाँ पे जो 80 छोड़िए काफ़ी अंतर पे भाजपा सिमट गई है, क्योंकि ये उस आंकड़े को नहीं छू पाई। आखिर वजह क्या रही है उत्तर प्रदेश में और 400 पार के नारे को पूरा न कर पाने की? हमारे साथ में बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में पिछड़ा आयोग के उपाध्यक्ष हीरा ठाकुर जी बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे पिछड़ों की इस वजह मन की हालत क्या रही है लोकसभा चुनाव में और पिछड़ा आखिर चाहता क्या है। 2027 भी सिर पे आन खड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में यह पिछड़ा की यह मनोदशा क्या है, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। और लोकसभा चुनाव में वजह क्या रही है, पिछड़ा जो इस बार पूरी तरह से बीजेपी के साथ नहीं चला है, बीजेपी से वास्ता रखते हैं। पिछड़ा आयोग के आप उपाध्यक्ष है हीरा ठाकुर जी, आपका जीडी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, सबसे पहले आपके जी न्यूज़ के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। आपने एक बड़ी कठिन परीक्षा से जो हम उत्तर प्रदेश में गुजरे हैं और जिसके बारे में आपने प्रश्न किया है, वैसे तो पार्टी जिला स्तर पे, विधानसभा स्तर पे, प्रदेश स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे हमारे नेता समीक्षा करके इस कमी को ढूंढ रहे हैं और शायद उस नतीजे तक ये पार्टी पहुंचेगी, क्योंकि इस पार्टी में बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े विशेषज्ञ लोग हैं। और मैं समझता हूँ ये जो हार है उत्तर प्रदेश में, ये हार निश्चित तौर से हम जैसे कार्यकर्ताओं को विचलित करता है। लेकिन मैं भी उत्तर प्रदेश में चुनाव में गया हूँ, पार्टी ने भी भेजा है, व्यक्तिगत भी मैं जाता रहता हूँ। जैसे आज मैं सहारनपुर में आया, सहारनपुर में राष्ट्रीय कर्पूरी ठाकुर विचार मंच तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं मिला, उनकी पीड़ा को भी सुना और जो समस्या है उनका भी समाधान किया। लेकिन आपने बड़ी मूल प्रश्न जो किया है, आखिर ये पिछड़ा और दलित हमसे क्यों भाग रहा है? देखिए, जो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन था वो निश्चित तौर से एक ऐसी हवा बनाया जिसका जवाब हमारे पास हम देते रहे, लेकिन जनता ने हमारी बात नहीं सुनी। हमारे विकास को भी उसने नज़रअंदाज करने का वो किया। लेकिन सच भी ये है कि जो पिछड़ा है, पिछड़ा एक बहुत बड़ा भाग है और पिछड़ों में भी एक अति पिछड़ा है जिसकी 27 में 17% आबादी है। और उस 17% आबादी के जो बहुत अच्छे समाज में जाकर के लोग काम करने वाले लोग थे, निश्चित तौर से कहीं न कहीं दल की तरफ से और कहीं न कहीं हम लोगों की तरफ से उनको शायद हम लोग सम्मान नहीं दे पाए। लेकिन निश्चित तौर से हमारा एक परंपरा है, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बूथ के अध्यक्ष का सम्मान करता है। तो हम कहाँ चूक गए शायद ये हम समझ नहीं पाए। लेकिन जो आपने कहा कि हमारे पास 35 सीटें रह गई, हम
35 और 40 की तो बात अभी हम नहीं करेंगे, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि हमारी जो अपेक्षा थी, हमने जो जनता में विकास का काम किया था, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने लाइन ऑर्डर का काम किया, विकास का काम किया, प्रधानमंत्री जी ने काम किया, लेकिन शायद हम वहां चूक गए जब वो संविधान की किताब लेकर के माननीय राहुल गांधी जी इस देश में घूमने लगे और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ये जो जोड़ी थी, इन्होंने झूठ का एक बहुत बड़ा पुलिंदा बना करके और उन गरीबों के बीच में, उन पिछड़ों के बीच में, दलितों के बीच में जाकर के कहा कि आपका संविधान खतरे में है। क्या ये पुलिंदा उसी तरह का था कि 15 लाख खाते में आएंगे? निश्चित तौर से जो आप कह रहे हो 15 लाख खाते में आएंगे, जैसा कि चूंकि इसमें हम टिप्पणी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मैं उसके बारे में बहुत कुछ संज्ञान नहीं रखता हूं, लेकिन हम कहीं न कहीं इसलिए चूक कर गए। आपने झूठ की बात की है कि झूठ का पुलिंदा परोसा गया संविधान के नाम पे, उस जोड़े ने परोसा है। जी निश्चित। और उसी तरह की बात है 2019 के चुनाव में 15 लाख खाते में आएंगे, क्या उसका आप संज्ञान नहीं आपको है? देखिए, पिछड़ों के नेता है, अति पिछड़ों के नेता है। जी, चुनाव में इस तरीके की बातें होती रहती हैं, लेकिन ये संविधान की जो बात आई उसमें निश्चित तौर से कुछ हमारे सांसद जो चुनाव लड़ रहे थे या कुछ हमारे नेता, उन्होंने दो एक ऐसी बात कह दी जिससे इस प्रदेश की जनता में एक नया संदेश चला गया। जैसे संविधान की बात आई, जैसे महानंद वंश की बात आई। ये छोटी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर 27 में 17% वो आबादी है कुम्हार, कार, नाई, काची, गडरिया। उनकी एक बड़ी आबादी को पिछड़ों के बीच में, जो बड़े पिछड़े थे, उनको सामने ला करके और उनको खड़ा करके जो संदेश देना चाहते थे, उससे निश्चित तौर से वो कहीं न कहीं वो आहत हुए हैं। और इस पे हमारे बड़े नेता बराबर सफाई देते रहे। भारत का संविधान डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो बनाया है, ना तो उसको कोई बदल पाया है, न कभी बदल पाएगा। ये एक अफवाह थी। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये रही, दूसरी अफवाह थी, लेकिन आपके नेता कह रहे थे कि बदल देंगे 400 पार हो गए तो उस अफवाह तो पड़ोस तो आपके नेता रहे ना, आप खुद मान रहे इस चीज को। चुनावों का मौसम है, चुनाव का माहौल है, आपके नेता कह रहे हैं कि 400 पार आ गए तो निश्चित रूप से संविधान बदल। निश्चित तौर से हमारी जो तैयारी थी वो हम अपने वचन पे कायम थे, लेकिन हमसे कहीं न कहीं गलती हुई है और इसकी पूर्ति हम 2027 में करेंगे और भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे। क्या पूर्ति करेंगे जो आपके नेता कह रहे थे? नहीं, हमारे नेताओं ने तो नहीं कहा, लेकिन हमारे पार्टी के जो कुछ कार्यकर्ता थे, मनचले, मन बढ़े जिनको कहते हैं, उन लोगों ने ऐसे भाषण दे करके जनता में जो मैसेज गया है, और संगठन जो था हमारा, संगठन ने और हमारे जो बूथ के अध्यक्ष थे और हमारे कार्यकर्ता थे, उन्होंने बड़ी मेहनत से काम किया है। और जो हम सीटें हारे हैं, बहुत छोटे छोटे वोटों से हारे हैं। निश्चित तौर से हम भविष्य में तैयारी करेंगे, लेकिन एक संदेश जरूर है कि इस प्रदेश में अति पिछड़े और अति दलित जिसके पास जाएंगे, ये आबादी 17 और 10 27% होती है। उनका कोई नेता नहीं है। एक नेता चाहे हीरा ठाकुर को मान लो, जैसे जननायक कर्पूरी ठाकुर को ना तो कांग्रेस ने सम्मान दिया, ना तो गठबंधन ने सम्मान दिया। उनको भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के विशेष प्रयास से आज उनको भात रत्न दे करके पिछड़ों में एक निश्चित तौर से आस जागी है। और मेरा मानना है कि कर्पूरी ठाकुर जी के बनाए हुए उसूलों पे चल करके ही पिछड़ों को सम्मान दिया जा सकता है। जब तक उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं की जाएगी और उनको अपने साथ में बराबर का दर्जा नहीं दिया जाएगा, तब तक शायद भविष्य में भी इस तरीके की घटनाएं घटेंगी।
इसलिए हम लोग सजग हो गए हैं, क्योंकि झूठ का जो पुलिंदा गठबंधन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या दूसरे लोग चला रहे थे, हम लोग सतर्क हैं, जनता के बीच में जाएंगे, उनको कहेंगे बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को हम भी सम्मान देते हैं और आप भी देते हैं, न बदला गया है न बदला जाएगा। पिछड़ों के लिए हमने बहुत काम किया, पिछड़ा वर्ग आयोग में उसको संवैधानिक दर्जा दिया, पिछड़ों के बड़े पैमाने पर नेता मंत्री बनाए गए, मिनिस्टर बनाए गए, विधायक बनाए गए, आयोग में बनाए गए। तो ये कहना गलत है कि उनकी हिस्सेदारी नहीं थी, लेकिन शायद उनकी हिस्सेदारी आबादी के हिसाब से नहीं थी, पर्याप्त नहीं थी। इसमें बढ़ोतरी करना चाहिए और आचरण के जो अच्छे नेता हैं उनको आगे जाना चाहिए। भ्रष्ट और बेईमान जो इधर उधर से आकर के और पार्टी के बीच में गलत बयानी करते हैं, इन पे निश्चित तौर से रोक लगना चाहिए। तमाम तरह की योजनाएं रही हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्ज्वला योजना भी रही है, शौचालय योजना भी रही है, आवास योजना भी रही है, यहाँ तक कि स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान योजना भी रही है। क्या तमाम योजना को यह धक्का बताते हुए संविधान भारी पड़ा है? हालांकि आप मान रहे हैं कि बड़ी चूक हुई है, लेकिन जिस तरह की नरेंद्र मोदी ने अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति के लिए एक विचार बनाया, एक योजना बनाई, क्या उसका कोई लाभ नहीं मिल पाया चुनाव में? बात नहीं, निश्चित मिला। हमने पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में शौचालय भी देने का काम किया, उनको गैस भी देने का काम किया, उनको 5 लाख रुपए का बीमा भी स्वास्थ्य के लिए भी देने का काम किया। ऐसा नहीं कि हमने उनको गरीबों को राशन भी देने का काम किया और उसका हमें लाभ मिला है। और शायद मैंने कहा ये झूठ बोल करके जो जनता को गुमराह किया गया है, हम समझ से उनको नहीं समझा पाए, यही हमारी चूक है। भविष्य में हम इसकी तैयारी करेंगे। कर्पूरी ठाकुर जी, आपने एक बात, सॉरी हीरा ठाकुर जी, आपने एक बात अभी कही है कि जो अति पिछड़ों के जो नेता हैं कर्पूरी ठाकुर जी माने जाते हैं, उनका सम्मान देना है। अति पिछड़े वर्ग के जो उस व्यक्ति का भी सम्मान होगा जो अंतिम छोर पर बैठा हुआ है। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में जो अगर देखा जाए 2007 की जब जो बहन जी की सरकार आ रही थी, तो उसमें जो पिछड़ा बहन जी के साथ चल के जो सरकार बनवा रहा था। 2012 की अगर बात की जाए, 2012 में जो अखिलेश यादव के साथ जो पिछड़ा खड़ा हुआ था और सरकार बहुमत के आधार पर बनती है, तो देखा जाए तो 2017 और 2022 में जब चुनाव होता है तो जो है पिछड़ा, वही पिछड़ा, अति पिछड़ा जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा नजर आ रहा था। लेकिन 2024 के चुनाव में जो जिस तरह से जो आप संविधान की बात कर रहे हैं, छूट की बात कर रहे हैं, पुलिंदे की बात कर रहे हैं, तो जो इसमें जो पिछड़े वर्ग पे जो क्या इस पुलिंदे का भरपूर असर पड़ा है, या तमाम पार्टियों में जो अति पिछड़े को सम्मान देने का कार्य किया वो किस पार्टी ने किया है? देखिए, निश्चित तौर से पिछड़ों को और पिछड़ों को भारतीय जनता पार्टी ने जितना संगठन में, सरकार में अवसर दिया है, दूसरे दलों ने दिया है, ये निश्चित तौर से इसको कोई नकार नहीं सकता। जहाँ तक मैंने कहा कि ये जो अति पिछड़ा है, अदलित है, ये बहुत आशा से, क्योंकि ये बहुत भूखा है, ना तो इसके पास मकान है, जरूरतमंद है, बड़ा जरूरत, इसकी जरूरत है। और निश्चित तौर से भारत के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो हमारी योजनाएं थी वो सीधे गरीबों के खातों में जाती थी और इस प्रदेश में दलाली, मक्कारी, गुंडई जो होती थी वो समाप्त हुई है और उनका सबका एक बड़ा गठजोड़ हुआ। और वो गठजोड़ जो इकट्ठा होकर के केवल उसका एक सूत्री कार्यक्रम था, मोदी हराओ। और तो मोदी हराने के लिए चाहे संविधान को लिए झूठ बोलना पड़े, चाहे पिछड़ों के लिए झूठ बोलना पड़े, चाहे अगड़ों के लिए झूठ बोलना पड़े, और चाहे कुछ हमारे ही पार्टी के ऐसे लोग मन बड़े हैं जो गलत बयानी करके और इस तरीके का माहौल पैदा किए हैं। प्रदेश के गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, किसानों के लिए ये सरकार पूरी तरीके से कटिबद्ध है। और आपने देखा सरकार गठन हुई, सबसे पहले प्रधानमंत्री का भाषण सुनो, उन्होंने कहा कि गांव के आखिरी इस अंतिम जो व्यक्ति है उसको लाभ पहुंचाना इस सरकार की प्राथमिकता है।
आप सही कह रहे हैं, लेकिन देखा जाएगा अगर जो है 2007 की बहन जी की जो सरकार आती है, उस सरकार में आप जो बड़े प्रदेश रहे हैं और जो जी। सदन के भी आप जो है नेता रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तमाम बातों को देखा जाए, जितना सम्मान जो अति पिछड़ों को जो बहुजन समाज पार्टी में देने का कार्य किया है, ये मैं नहीं कह रहा, इस बात को अति पिछड़ा भी आज भी मानता है। जितना सम्मान उनको मिला है, जितनी भागीदारी उनको मिली है, किसी दूसरे दलों में नहीं मिला है। 2027 सिर पर खड़ा है। मैं इस बात को जो है बेबाकी से आपसे पूछना चाहता हूँ मैं कि इतना सम्मान, जितना सम्मान पूर्ण मुझे दूसरी भागीदारी जिस बहुजन समाज पार्टी में, क्या उसकी अपेक्षा के अनुरूप या भागीदारी भारतीय जनता पार्टी जो 2027 के चुनाव से पहले देने जा रही है उत्तर पिछड़ों को? निश्चित तौर से बहुजन समाज पार्टी, मानवर काशीराम जी जब तक थे तब तक आप पिछड़े दलितों का बहुत सम्मान था। जब भी मानवर काशीराम जी की मौत होती है, उसके बाद पिछड़े और दलितों का सम्मान खत्म हुआ। उसका परिणाम आज बहुजन समाज पार्टी का देख रहे हो। आज वो बड़ी आशा की निगाह से भारतीय जनता पार्टी को देख रहा है और समय समय पर उसने हमको वोट भी किया है और मैं भविष्य में भी करेगा। लेकिन मैंने कहा कि जो गठबंधन था वो झूठ का पुलिंदा लेकर के प्रदेश में गांव-गांव घूम करके उनके लोगों ने बताने का काम किया और हम अपनी बात विकास की करते रहे और वो संविधान की करते रहे। बस फर्क ये था, बाबा साहब का संविधान कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। उसको न कोई खत्म कर पाया है, न कोई खत्म कर पाएगा। और हमारे नेताओं ने तो साफ कहा है, बाबा साहब के संविधान की तरफ अगर कोई उंगली भी उठाने की हिम्मत जुटाएगा तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपेक्षा के अनुरूप अति पिछड़ों को जो है क्या इतना सम्मान मिलने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में, जिससे यह अपेक्षा अति पिछड़ा जो है इस सरकार से रखते हैं 2027 जब सीट पे खड़ा है? देखिए, निश्चित तौर से अति पिछड़ों को अगर सम्मान न होता और पिछड़ों को सम्मान न होता तो शायद मुलायम सिंह के लिए नहीं करते, जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न नहीं देते। ऐसा नहीं है, किया है और वो करना भी चाहते हैं, उनकी इच्छा भी है और भविष्य में हम सरकार करेगी भी। और हम लोग अभी से प्रयासरत हैं। जैसे कल मैं बुलंदशहर में था, गाजियाबाद में था, आज मैं सहारनपुर में बैठा हूँ, तो ये पार्टी का काम कर रहे हैं। हम अपनी बात को साफ कर रहे हैं। हमसे भी लोग ये कहते हैं कि भाई आपके तो नेता ये कहते थे, तो हम कहते हैं हमारे नेताओं ने नहीं कहा। इसमें कुछ ऐसे लोग आ गए जो बाबा साहब के बारे में, उनके मूल्य, उनकी कीमत के बारे में नहीं जानते। डॉक्टर अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान के आधार पर ही आज भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, प्रदेश के मुख्यमंत्री, माननीय विधायक, सांसद शपथ लेते हैं और उसके आधार पर देश चलता है। तो बाबा साहब के बारे में गलत मैसेज पास करना ये विपक्ष को भी शोभा नहीं देता है। विपक्ष अपनी लड़ाई लड़ता, लेकिन संविधान और बाबा साहब को ला करके गलती किया। और जो पिछड़ों के लिए अफवाह उड़ाई गई, शायद ये एक बनावटी मामला था। जैसे गांव में, मैं कई गांव में अभी गया तो उन लोगों ने एक बात कही कि साहब आपके यहाँ काम नहीं होता है। हमारे यहाँ काम होता है, लेकिन हमारी सरकार में दलाली नहीं होती। और ये बड़े पैमाने पर प्रदेश में गुंडागर्दी और दलाली चल रही थी, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने जीरो पे ला दिया है। आज वो सब एक जगह इकट्ठा होकर के भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को नहीं, वो केवल भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को और उनकी छवि को धूमिल करना चाहते। संविधान की बात ना होती, संविधान का ये झूठ का पुलिंदा ना होता तो क्या 400 पार हो जाता? निश्चित तौर से अगर ये झूठ और अफवाहें न फैलाते विपक्ष, तो हम निश्चित तौर से 400 पार होते। और आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में हम जो सीट हारे हैं, कहीं 20,000, कहीं 4,000, कहीं 10,000, ऐसी लगभग हम 15-16 सीटें 20 हारे हैं। और
आप पड़ोस के राज्यों में देख लीजिए, हमने मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, हम राजस्थान में भी थोड़ी थोड़ी वोटों से चूक गए, हमने उड़ीसा को पूरा वो किया, हम दिल्ली में 5 सीटें जीते। ऐसा नहीं है, हमने कर्नाटक में भी अच्छा दिया, हमने हिमाचल में भी दिया। लेकिन सवाल ये है कि जो पूरे देश में कांग्रेस ने अपने गठबंधन के आधार पे जनता में जो गलत मैसेज पास किया, वो संविधान की पुस्तक लेकर के भैया राहुल जी और ये दिखा रहे हैं कि देखो, तो जनता इस देश की भावुक है और वो समझी कि हमारे संविधान को कहीं ना कहीं खतरा हो रहा है, तो उसका दिमाग डाइवर्ट हुआ। हमारे नेता बोलते रहे, हम लोग बोलते रहे, और मैं साफ कहना चाहता हूं कि सभी लड़ाई लड़ो, लेकिन देश के महामानव, देश के इतने महान पुरुष बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम के ऊपर सियासत न करें। ये अच्छा होगा, इसलिए कि बाबा साहब किसी जाति और धर्म के नहीं है, बाबा साहब इस देश की आत्मा है और भारत के संविधान में उनका बहुत योगदान है, और उनके बनाए हुए सुझाए हुए रास्तों पे आज हर गरीब अमीर उन पर भरोसा करता है। बहुत बड़ी बात आपने कही है कि बाबा साहब से माँ मानव और भारत में उनकी आत्मा बसती है, और जो संविधान उन्होंने दिया है ये जो वास्तव में एक न केवल देश चलने का कार्य हो रहा है, जो एक उस अंतिम व्यक्ति को जो प्रकाश देने का कार्य करता है जो लास्ट में मोमेंट में खड़ा हुआ है। खैर हम बात पे आते हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है। कर्पूरी ठाकुर साहब एक दलित पिछड़ों के, अति पिछड़ों के नेता थे, आप भी उनके अनुयायी हैं। क्या उनकी जो नीयत थी अति पिछड़ों के प्रति, जो उनकी विचारधारा थी अति पिछड़ों के प्रति, संविधान के माध्यम से आज भारत रत्न तो दे दिया गया सरकार ने ये, लेकिन उस गरीब व्यक्ति को क्या वो सम्मान भी दिया जा रहा है जो कर्पूरी ठाकुर जी का विचारों में था? क्या उनकी बात को पूरा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा? आप आयोग के उपाध्यक्ष हैं। मैं निश्चित तौर से बड़ी सवाल राष्ट्रीय कर्पूरी ठाकुर विचार मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। 17 राज्यों में संगठन भी है, और आप देख रहे हो यहाँ पे कर्पूरी ठाकुर विचार मंच के सभी वर्ग के लोग बराबर सम्मान कर रहे हैं, आ रहे हैं, मिल रहे हैं, इसलिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को हम ये तो नहीं कहेंगे कि वो गरीबों की आत्मा थे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कर्पूरी ठाकुर गरीबों के मसीहा थे, और कर्पूरी ठाकुर जैसा इस देश में शायद कोई बिरला नेता पैदा होगा। कर्पूरी ठाकुर बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, सांसद रहे, और बहुत छोटी जाति में नाई बिरादरी में पैदा हुए। अगर कर्पूरी ठाकुर नाई बिरादरी में न पैदा होते तो भारत के वो प्रधानमंत्री होते, क्योंकि जातवाद इतना यहाँ हावी है। जाति के आधार पे यहाँ जो टिकट बढ़ते हैं, जाति के आधार पे जो यहाँ सम्मान मिलता है, जब तक ये नहीं खत्म होगा तब तक इस देश का अति पिछड़ा गरीब पिछड़ा रहेगा। कर्पूरी ठाकुर की जो मेन धारणा थी उसमें हम 1-2 चीजें बताना चाहते हैं, लंबा चैप्टर हो जाएगा। जैसे सिविल सर्विस में अंग्रेजी अनिवार्य थी। कर्पूरी जी जब मुख्यमंत्री हुए तो उन्होंने कहा कि सिविल सर्विस के लिए अंग्रेजी जरूरी नहीं है, हिंदी भाषा जरूरी है। हजारों बच्चे संस्कृत पढ़ के, हिंदी पढ़ के IAS, PCS, IPS बन के इस देश की सेवा करते हैं। कर्पूरी जी ने दूसरा एक बड़ा काम किया, वो काम ये था, अपने मुख्यमंत्री काल में उन्होंने कहा जो बच्चा कक्षा 5 और 8 तक पढ़ा है वो अपने डॉक्यूमेंट्स लाए, और गांधी मैदान में बिहार में बिठाल करके 1 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया था। कर्पूरी ठाकुर वो चीज थे, जब वो पार्लियामेंट में चुन करके गए तो उनसे पूछा गया कि कर्पूरी जी आपका तो कुर्ता फटा है, तो कर्पूरी जी दुखी हुए। उन्होंने कहा भाई ठीक है कर्पूरी जी, मैं तुम्हारा कुर्ता धोती बनवा दूंगा। कर्पूरी जी ने कहा अगर आपकी इतनी ही इच्छा है
तो हम अपनी झोली फैलाते हैं। हमारे बिहार में जितने नंगे लोग हैं, जिनको कपड़ा नहीं है, उनको सबको दे दो। समझ लो कर्पूरी ठाकुर कपड़ा पहन लिया है। वो कर्पूरी ठाकुर थे। 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद 10x10 की झोपड़ी में उनकी मौत होती है। उनके घर में 1 किलो अनाज नहीं था, कफन के लिए पैसा नहीं था। इस देश में कौन ऐसा नेता है जो जन नायक कर्पूरी ठाकुर गरीब, दलित, पिछड़े, सर्व समाज के लिए जो काम किया है? कर्पूरी ठाकुर के लिए भारत रत्न भी छोटा है। कर्पूरी ठाकुर के बारे में हिंदुस्तान की किताबों में अगर पढ़ाया जाएगा तो इस देश का नेता जो भ्रष्ट है वो ईमानदारी सीख जाएगा, वो जनता की सेवा करना लगेगा। हमको तो एक बहुत बड़ी बात और हमारे समझ की बात है, कर्पूरी ठाकुर के विचारों को सरकार द्वारा जनता के बीच में भेजा जाए और उनके जो विचार हैं कि समाज के आखिरी आदमी के यहाँ, जैसे सदियों में जिसके यहाँ चिराग नहीं जला है उसके यहाँ जलाने का काम करेंगे, तो कर्पूरी ठाकुर के विचारों को, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को, अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों को अनुसरण करना पड़ेगा और उसके आधार पे इस भारत के आखिरी व्यक्ति की उन्नति तभी संभव है। चलिए, पोषक चर्चा करने के लिए और तमाम बातों के लिए जो है, और कर्पूरी ठाकुर जी के जो आपने विचार हमारे दर्शकों को जो है जीडी न्यूज़ के माध्यम से बताने का कार्य किया, और सरकार को भी आपने आगाह किया है कि जो है उनको पाठ्यक्रम के माध्यम से बच्चों को बताया जाए, बच्चों को पढ़ाया जाए कि कर्पूरी ठाकुर जी का विचार क्या थे। आपने ये बात भी कही है कि जो पूरे बिहार प्रदेश को जब कपड़े पहन लिए जाएंगे तो मैं भी समझूंगा कि मुझे को कपड़े मिल गए। तमाम इस पोषक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद।